मुंबई के धारावी में गुरुवार को कोरोना वायरस के 11 नए मामले आने के साथ ही इस झुग्गी बस्ती इलाके में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 71 हो गई। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि 11 नए मामलों में से 4 धारावी के मुकुंद नगर, 2 सोशल नगर और राजीव नगर और एक मामला साई राज नगर, ट्रांजिट कैंप और रामजी चौल इलाकों में सामने आए हैं। इंदौर में पुलिस चुनौतीपूर्ण हालात पर नियंत्रण बरकरार रखने के लिए अपने काम करने का तरीका बदल रही है। इस सिलसिले में कर्फ्यू तोड़ने के बाद घर में छिप जाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए एफआईआर की होम डिलीवरी की तैयारी की जा रही है। गुजरात में बीते 12 घंटों में कोरोना वायरस के 3 और मरीजों की मौत हो गई, जिसके साथ राज्य में मृतक संख्या 36 हो गई। राज्य की प्रधान सचिव जयंती रवि ने गुरुवार को बताया कि कच्छ, अहमदाबाद और बोताड़ जिलों में एक व्यक्ति की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार सुबह तक संक्रमितों की संख्या 534 हो गई। सरकार के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार 20 रोगियों को छुट्टी दिए जाने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 500 हो गई, जबकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 414 हुई। कुल मामले 12,380 पर पहुंचे। कुल 170 जिलों के हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित भी किया गया। भारत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के आयोग USCIRF की आलोचना को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, USCIRF को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को धार्मिक रंग देना बंद करना चाहिए। मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु के उपयोगकर्ता की संख्या केवल 13 दिनों में 5 करोड़ पहुंच गई। सेना और प्रसार भारती ने भी अपने कर्मचारियों से कोरोना वायरस पर नजर रखने वाले मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु का उपयोग करने को कहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ट्रेन सेवाएं शुरू होने के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए 11 अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया गया। यह प्रवासी मजदूरों के एकत्रित होने का एक कारण था। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के भारत के फैसले का समर्थन किया। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक चोंग योंग री ने कहा, आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने देशव्यापी बंद लागू किया। हम भारत के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का बंद लागू किया गया था, जो 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में बंद को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे के भीतर बुधवार को करीब 2600 लोगों की मौत हो गई। यह किसी भी देश में संक्रामक रोग से मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या है। अमेरिका में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 28,326 हुई।